Hello everyone, class 8 maths zone exercise 7.1 क्वेश्चन नंबर 2G। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको जो इक्वेशन दिया गया है, जो समीकरण दिया गया है, उसे सॉल्व करना है और चेक भी करना है कि आपका आंसर सही है या गलत है। दिया गया है s माइनस इन ब्रैकेट s माइनस 1 टोटल बाई 2 इक्वल 1 माइनस इन ब्रैकेट s माइनस 2 टोटल बाई 2। अब आपको यहाँ पे माइनस परफॉर्म करना है दोनों टर्म में, यानी दोनों साइड की बात करिए, LHS में भी और RHS में भी परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में s का वैल्यू दिया गया है, s टर्म दिया गया, s लिटरल नंबर्स दिया गया है, इसलिए हम एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे s क्या दिया गया है, एज ए होल नंबर दिया गया है, और यहाँ पे क्या है, एज ए फ्रैक्शन दिया गया है। फ्रैक्शन का डेनोमिनेटर क्या है, 2, तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 2, और एलसीएम से हम होल नंबर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 2 से s में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2s आएगा, माइनस 2 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, और 1 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम टू सेम वही नंबर आता है, तो इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे s माइनस 1 इक्वल, यहाँ पर भी हम परफॉर्म कर सकते हैं माइनस, तो आप देखेंगे कि 1 होल नंबर है और s माइनस 2/2 जो है एज ए फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन का डेनोमिनेटर जो होगा एज ए एलसीएम काउंट कर दिया जाएगा, और एलसीएम से होल नंबर में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 1 जा 2 माइनस, और 2 से 2 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगा, इसलिए हम ब्रैकेट में लिख देंगे s माइनस 2। अब यहाँ पे हम 2 से 2 को क्या कर देंगे, रेड्यूस कर देंगे। आधार क्या होता है, आधार यही होता है कि जब भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम कंडीशन आएगा, 2 से RHS के न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और इस 2 से LHS के न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू सेम होगा, इसलिए हम 2 को ऑलरेडी क्रॉस आउट कर देंगे, ठीक है, डिवीज़न के फॉर्म में। अब हमारे पास बचेगा, उसको हम लिख लेंगे, 2s का वैल्यू 2s होगा, और ब्रैकेट हटाएंगे तो ब्रैकेट के पहले यदि माइनस का सिंबल है तो ब्रैकेट में आए हुए प्रत्येक टर्म का सिंबल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यहाँ पे प्लस ए एस है तो ये हो जाएगा माइनस एस, और माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस 1 इक्वल 2 का वैल्यू 2 होगा। यहाँ पर भी ब्रैकेट के पहले माइनस का सिंबल है तो ब्रैकेट में आए हुए प्रत्येक टर्म का सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। प्लस 8s है तो माइनस एस होगा, और माइनस 2 है तो प्लस 2 होगा। अब यदि हम लाइक टर्म को परफॉर्म करना चाहते हैं तो लाइक टर्म को सॉल्व कर लें, 2s माइनस एस हो जाएगा 1s, यानी कि आपको ये भी बताया गया है कि किसी भी लिटरल के साथ 1 न्यूमेरिकल फैक्टर होता है। इन सारी चीज़ों की जानकारी के लिए आप चैप्टर से रिलेटेड इंट्रोडक्शन की वीडियो आप अवश्य देखा करें। 2s में से 1s को माइनस कर देंगे तो आएगा 1s, 1 ऑलरेडी होता है, लिखा नहीं जाता है, प्लस 1 का प्लस 1 इक्वल, यहाँ पे देखेंगे कि माइनस एस का वैल्यू तो माइनस एस रहेगा ही, यहाँ पे 2 प्लस 2 है तो हो जाएगा प्लस 4। अब हम लाइक टर्म को एक साथ कर लेंगे, तो एस ऑलरेडी है, एस लिखेंगे, और माइनस एस को ट्रांसफ़र कर देंगे तो प्लस एस हो जाएगा इक्वल, 4 का वैल्यू 4 होगा, और प्लस 1 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो माइनस 1 होगा। एस प्लस एस हो जाएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2s इक्वल 4 माइनस 1 हो जाएगा 3। अब जबकि s यानी लिटरल नंबर के वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो हमें 2 को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, यहाँ पे एज ए मल्टीप्लिकेशन है तो एज ए डिवीज़न हो जाएगा, तो s इक्वल हो जाएगा 3/2। यही जो है, जबकि यहाँ पे s का वैल्यू 3/2 है तो इसका भी रख के, यानी s का वैल्यू 3/2 भी रख के हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं, या इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके 1 होल 1/2 के रूप में भी लिख सकते हैं, या हम इसे डेसिमल के रूप में 1.5 के रूप में भी रख सकते हैं, जो कि s का वैल्यू होगा। यानी यहाँ पे s का वैल्यू 3 रूपों में लिखा जा सकता है, 3/2 इम्प्रॉपर,
1/1/2 मिक्स फ्रैक्शन एंड 1.5 यानी डेसिमल फ्रैक्शन के रूप में हम लिख सकते हैं। किसी भी वैल्यू का यूज़ करके हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। आइए वेरीफाई कर लें। वेरिफिकेशन के लिए हम क्वेश्चन को पुटअप कर लेंगे और सबसे इजी वे हमारा जो है वो है 1.5। इसको एस के स्थान पे पुटअप करके हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो एस के स्थान पे एस का वैल्यू 1.5 माइनस इन ब्रैकेट 1.5 माइनस 1 टोटल बाई 2 इक्वल 1 माइनस इन ब्रैकेट एस दिया गया तो 1.5 माइनस 2 टोटल बाई 2 हो जाएगा। अब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 1.5 सेम रहेगा, माइनस 1.5 में से -1 कर देंगे तो 0.5/2 आ जाएगा। माइनस करने यदि आता हो तो आप उसको अवश्य सीखें, माइनस करें। अपने आंसर शीट पे, अपने रफ नोटबुक पे प्लस माइनस इनटू डिवीज़न को परफॉर्म अवश्य करें। इक्वल 1 माइनस 1.5 जो है पॉजिटिव है और -2 क्या है, नेगेटिव है। तो -2 में से 1.5 को माइनस कर देंगे तो आंसर नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि 2 ग्रेटर है 1.5 से। तो आंसर आएगा -0.5/2। अब हमारे पास यहाँ पे फ्रैक्शन है, एक होल नंबर है और एक फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर को एज ए एलसीएम मान लेंगे। फिर एलसीएम से होल नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे। 1.5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3.0, माइनस का सिंबल देंगे और ये 0.5 का वैल्यू 0.5 ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि 2 से 2 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा और 1 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम आता है। इक्वल यहाँ पे 1 है, ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 0.5/2। यहाँ पे 3.0 में से 0.5 को माइनस कर देंगे तो आंसर के रूप में 2.5/2 आ जाएगा। इक्वल यहाँ पर भी एक होल नंबर एक फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर को हम एज एन एलसीएम यूज़ कर लेंगे और एलसीएम से होल नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 1 जा 2 हो जाएगा प्लस 0.5। 2.5/2 सेम रख दिया जाएगा। यहाँ भी 2 प्लस 0.5 को ऐड कर देंगे तो 2.5/2 ही आएगा। इट मीन्स LHS और RHS इक्वल हो जाएगा तो हमारा आंसर भी प्रूव हो जाएगा और हम इसको वेरीफाई कर दिए हैं। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। साथ में अन्य मित्रों को भी बताने का प्रयास करें कि आपके इस चैनल पे मैथ्स जोन क्लास 6, 7, 8 की सॉल्यूशन मिलती है। धन्यवाद।